बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कहानी नंबर 5, सच की बरकत। इस कहानी में एक काफ़िले के मुताल्लिक बताया गया है जो जंगल में से गुज़र रहा था। डाकुओं ने उनको लूटना शुरू कर दिया। डाकू लूटते लूटते एक नौउम्र लड़के के पास आते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है। वो कहते हैं मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। फिर इसके बाद दूसरा डाकू आता है, वो पूछता है, उसको भी यही कुछ बताते हैं। ये बात बिलाखिर सरदार तक पहुंचती है कि एक बच्चा है जो कहता है मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। उसको बुलाया जाता है। उसको जब चेक किया जाता है तो पूछा जाता है कि कहाँ है तुम्हारी 40 अशरफियाँ। वो कहता है मेरे कुर्ते की तह में सिली हुई हैं। उसमें से जब देखा जाता है तो वाक़यातन उसके पास 40 अशरफियाँ होती हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि आपने इनको छुपा क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना, इस वजह से मैंने झूठ नहीं बोला। जब ये बात सरदार को समझ आती है कि इस बच्चे ने तो माँ के कहने पर भी सच बोला है और इनके अशरफियों के ज़ाया होने की कोई परवाह नहीं की, तो हम कब से अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लिहाजा उसके दिल पर इसका असर होता है। वो लूटा हुआ माल वापस करने की हदायत करता है और यूँ वो नेक बन जाता है, जो नेक बन जाते हैं। और ये जो नौउम्र लड़के थे ये हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। आइए अब इस कहानी को मुकम्मल पढ़ते हैं। रात का पिछला पहर था। दिन भर का थका हारा काफिला पड़ा सो रहा था। अचानक शोर उठा। डाकू आगे, डाकू आगे। सोए हुए मुसाफिर हड़बड़ा कर उठे और अपने अपने सामान को संभालने लगे। डाकुओं ने लूट मचा रखी थी। एक एक की तलाशी ले रहे थे, लोगों की जेबें टटोल रहे थे, जो कुछ पाते थे छीन झपट लेते थे। लुटने वाले आहू फगां कर रहे थे, मगर जालिम डाकुओं पर उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। उसी काफिले में एक नौउम्र लड़का भी शामिल था जो खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और मुतलक परेशान नज़र नहीं आता था। एक डाकू उसके पास आया और पूछने लगा, लड़के तेरे पास क्या है। 40 अशरफियाँ, लड़के ने जवाब दिया। डाकू मजाक समझकर आगे बढ़ गया। दूसरा डाकू आया तो लड़के ने उसे भी यही जवाब दिया। इसी तरह यके बाद दिगरे 3 डाकुओं ने लड़के से यही जवाब पाया। डाकुओं के सरदार तक भी ये बात पहुंची। उसने लड़के को पकड़ मंगवाया और पूछा, लड़के तेरे पास क्या है। लड़के ने इत्मीनान से जवाब दिया, 40 अशरफियाँ। सरदार ने पूछा, कहाँ हैं 40 अशरफियाँ। मेरे कुर्ते की तह में सिली हुई हैं, लड़का बोला। कुर्ते की तह खोली गई तो सचमुच 40 अशरफियाँ निकल आईं। सरदार ने हैरत से कहा, लड़के तूने इतनी बड़ी रकम छुपा क्यों ना ली। मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, और मैं झूठ बोलकर गुनाहगार क्यों बनता। लड़के ने जवाब दिया। सरदार ने लड़के का जवाब सुना तो सोच में पड़ गया कि नौउम्र लड़का माँ की नसीहत का इतना पाबंद है और मैं एक मुद्दत से अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ अमल कर रहा हूँ। अल्लाह के हुजूर मेरा क्या हाल होगा। सरदार ने हुक्म दिया, सारा माल काफ़िले के लोगों को वापस कर दो, और ख़ुद लड़के के पाँव में गिर पड़ा, तौबा की और राहज़नी का पेशा हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया। ये लड़का कौन था। ये थे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे थे। उनके सच की बरकत से पेशावर डाकू तौबा करके नेक बन गए। अज़ीज़ तलबा, ये कहानी क़वाइद इंशाअ जो आपकी किताब है उसके सफ़ा नंबर 101 और 101 में मौजूद है। इसे भी आपने अच्छे तरीके से याद करने के बाद अपनी नीट कापियों में ज़ुबानी तहरीर करना है, और जो आपकी गलतियाँ हों उनकी दोबारा फिर इस्लाह करनी है। अल्लाह ने के बाद।